वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं बी माई फेवरेट एपिसोड 4 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत कवि से होती है। पियर ने उसे गेट टुगेदर ट्रिप के लिए चलने को बोला और कवि सोच में पड़ गया। उसने ये बात अपने दोस्त मैक्स को भी बताई। मैक्स इस बात से थोड़ा सरप्राइज हुआ कि कवि पियर को लाइक करता है। उसने एडवाइस दिया तब तो कवि को जाना चाहिए, पर कवि कैसे जाए? वहाँ तो वो पर्सन भी जाएगा जिसे कवि पर क्रश है। मैक्स ने तुरंत पूछ लिया, और वो पर्सन कौन है? कवि इसे बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दोस्त ने उसे अच्छे से समझाया, कवि देखो, अगर तुम पियर को लाइक करते हो तो उसे बताओ और उस पर्सन को भी क्लियर बता दो कि तुम उसे लाइक नहीं करते और ये पॉसिबल नहीं है, पर तुम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। कवि को अच्छा लगा, दोस्त के साथ कुछ बातें करो और वो तुम्हें सही रास्ता बताए। ऐसे दोस्त बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, और कवि को मिला वो दोस्त, तो अब वो उसे नहीं खोना चाहता। उसने मैक्स को सॉरी बोला। ऐसा नहीं था कि मैं तुमसे अपसेट था या नाराज था, और ना ही ये सोचता था कि लोग हम दोनों को कपल्स मानते हैं। वो बस मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पैसे, पढ़ाई, डैड की बीमारी, इन सभी चीजों में उलझकर मैं इतना परेशान हो गया कि सब ब्लेम दूसरों पर थोपने लगा। और जब तुम भी मुझसे अपसेट हुए तो मैंने तुम्हें जाने दिया। पर मैक्स प्लीज, मेरी वजह से तुम ये कंट्री छोड़कर मत जाओ। लेकिन मैक्स के कंट्री छोड़कर जाने का रीजन कवि नहीं था। उसने बताया, कभी मेरी फैमिली के साथ फाइट हुई और वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी वजह से दूर नहीं भाग रहा। कवि इस बात से रिलैक्स हुआ। मैक्स को उसकी हरकत अजीब लगी। उसे तो लगा बस 3-4 मंथ ही तो हुए हैं, दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। पर उसे क्या मालूम था, कवि के लिए ये तो सदियां बीत गई है। अगर वो पास्ट में नहीं आता तो शायद मैक्स से दोबारा नहीं मिल पाता। मैक्स से बातें करने के बाद उसने डैड को कॉल किया, उनका हाल पूछा। डैड भी इस बात से काफी खुश हुए। उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट को कैंसिल नहीं किया। कवि को अच्छा लगा, चलो टाइम ट्रेवल से हम रिलेशनशिप को तो ठीक कर सकते हैं। गेट टुगेदर ट्रिप वाला डे भी पहुंच गया। कवि अपना सामान लेकर पहुंचा वहाँ। पियर उसे देखकर खुश हुई, लेकिन पिसैंग भी पहुंच गया वहाँ। उसे देखकर कवि के अंदर तो ज्वालामुखी फूटने लगे। लेकिन थैंक गॉड पिसैंग ट्रिप पर जाने के लिए नहीं आया था, वो बस पियर को बुक लौटाने आया था। कवि ने कंफर्म किया, पूछा पिसैंग से, तुम ट्रिप पर नहीं जा रहे? जवाब में ना आया, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ, क्यों, तुम चाहते हो कि मैं भी जाऊं? पर कवि ऐसा क्यों चाहे? उसने तुरंत ना बोला। पिसैंग चला गया और बस में जाने से पहले सीनियर्स ने उन्हें ड्रिंक्स पीने के लिए कहा। गर्ल्स के लिए ऑप्शन थे जूस या फिर अल्कोहल, पर बॉयज के लिए बस एक ही चॉइस था, अल्कोहल। और बस बेचारे कवि को भी उसे ही पीना पड़ा। बस में कवि ने सोचा पियर के बगल वाले सीट पर ही बैठ लिया जाए, लेकिन पीछे से स्पॉइल्ड ग्रुप ने उसे आवाजें दी, अपनी गैंग में बुलाया। कवि को उनके पास आना ही पड़ा और बैक सीट पर बियर की पार्टी करने लगे सब। लेकिन कवि को उन लफंगों के साथ देखकर पियर की दोस्त बहुत नाराज हो गई। उसे लगा नहीं था कवि भी इन गैंग्स का हिस्सा होगा। कवि भी सोच में था कि क्या उसने राइट डिसीजन तो लिया है ना, पर पियर को देखकर उसे सब राइट लगा। सब पहुंचे ट्रिप पर। कवि तो बड़े आराम से अभी तक बस में सोया हुआ था। पियर ने उसे जगाया। सब बस से उतरे, लेकिन आगे जाने से पहले ही नोट ने कवि को ट्रिप का एक ट्रेडिशन बताया। बोला कि बॉयज को गर्ल्स का सामान कैरी करके रेस करने होते हैं। पियर को यह ट्रेडिशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर सीनियर्स ने बनाया है तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। सब लड़के लड़कियों का सामान लेकर स्टार्टिंग लाइन में खड़े हो गए। सीनियर्स ने बताया, देखते हैं कौन विनर बनता है। विनर को सीनियर्स वेलकम करेंगे और लूजर को पनिशमेंट मिलेंगे। रेस शुरू हुई और जैसा एक्सपेक्टेड था, कवि बेचारा सबसे लास्ट, और उसे पनिशमेंट के तौर पर स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया। पियर को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सबके जाने के बाद उसने कवि को अपने हाथ दिए, उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकाला। कवि अपना रूम आया। हर रूम 2 लोगों के लिए बुक किए गए थे। कवि को भी रूम दूसरे पर्सन के साथ शेयर करने थे, पर उसने नहीं सोचा था वो पर्सन पिसैंग ही होगा। पर इस बात की खुशी थी कि पिसैंग ट्रिप पर नहीं आया है, तो सब बढ़िया है। फ्रेश होने के बाद सब खाना खाने पहुंचे। कवि दूर से स्माइल करती पियर को देखकर खुश हो रहा था, लेकिन उसकी खुशी में नोट ने फुल स्टॉप लगा दिया। उसे सीनियर्स के पास ले आया। बताया, कभी मैंने सीनियर्स और पियर की दोस्त को तुम्हारे बारे में बता दिया कि तुम पियर को लाइक करते हो, तो सब तुम्हारी हेल्प करने के लिए मान गए हैं। आज शाम एक सेरेमनी होगी जिसमें बहुत सारे कपल्स होंगे, सब अपने दिल की बात बताएंगे। तुम भी इस मौके का फायदा उठाओ और पियर को अपने दिल की बात बता डालो। कवि थोड़ा परेशान हो गया, इतनी जल्दी में तो वो प्रिपेयर्ड में नहीं था। पियर की दोस्त भी कवि को लेकर थोड़ा वरीड हुई, पर नोट ने कवि को बढ़िया मोटिवेट किया। कवि ने मैक्स को भी ये बात बताई। मैक्स ऐसे स्टूपिड हरकत के लिए उसे मना करने लगा और उसे भी ये ट्रिप कम और फालतू जाता लगने लगा। वो तो खुश था कि ट्रिप पर नहीं गया। कवि ने उसे बताया, वो लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस एक्टिविटी है। मैक्स ने उसे बेस्ट विशेस तो दिए, लेकिन ये सब उसे सच में अच्छा नहीं लगा। मैक्स से कॉल कट होते ही नोट ने मैसेज किया। कवि सबके पास आया। सब बियर पार्टी करने में लग गए और अब गाने की बारी कवि की थी।
पर वो नहीं चाहता था कि उसके गाने सुनकर सबको बुरे बुरे सपने आए। प्लान के हिसाब से धीरे धीरे अब वहाँ से सब भागे, अकेले बचे पियर और कवि। इधर ट्रिप पर पिसैंग भी पहुंच गया। सबने उसे बोला तुम तो नहीं आने वाले थे। पिसैंग को पहले काम था पर आना तो था उसे। सबने उसे बोला कि वो बिल्कुल राइट टाइम पर आया है। फिर सब झुंड बनाकर बैठ गए और फोन कॉल पर कवि और पियर की बातें सुनने लगे। वो दोनों तो इस बात से बिल्कुल अनजान थे और ये सब उनकी बातें बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे। पिसैंग को ये बात सहने लगी, लेकिन उसकी कौन सुनता है। कवि ने हिम्मत जुटाई पर ये पूछा कि पियर डिनर में तुमने क्या खाया है। पियर को हंसी आ गया, अभी तो साथ में दोनों ने डिनर किए थे, फिर भी कवि पूछ रहा है। कवि ने थोड़ी और हिम्मत जुटाई, बोलने लगा पियर ये तो तुम जानती हो, यूनिवर्सिटी में सबसे फर्स्ट पर्सन जिसने मेरे साथ अच्छे से बातें की वो तुम ही थी। तब से तुम मुझे अच्छी लगने लगी और तुम मेरी क्रश बन गई। पियर तो क्या मेरे साथ डेट पर चलोगी। पियर थोड़ा सोच में पड़ गई। पहले तो उसे लगा सीनियर्स ने कवि को ऐसा करने के लिए फोर्स किया होगा, पर कवि ने उसे यकीन दिलाया कि ये उसकी फीलिंग्स है। पियर फिर आराम से कवि को समझाने लगी, कवि थैंक यू कि तुम मेरे लिए ऐसा फील करते हो, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ डेट पर जा पाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करती हूँ। पर अगर मेरे दिल में कोई और है फिर भी मैं तुमसे बातें करूँ तो ये सही नहीं है ना। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। कवि का दिल बुरी तरह से टूट गया। फ्यूचर तो उसे पहले से मालूम था, पर जब सामने से रिजेक्शन मिला तो वो और दुखी हो गया। उसने बोला पियर तो तुम किसे लाइक करते हो, पिसैंग को ना। पियर का जवाब हाँ में आया। दूसरी तरफ सारे ग्रुप्स फोन में उनकी बातें सुनकर कवि पर हंसे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही पिसैंग का नाम आया वो सब तो हैरान हो गए। पिसैंग और गुस्सा हो गया। उसने तुरंत कॉल कट कर दिया और फोन को वहीं फेंककर गुस्से में वहां से चला गया। उदास मायूस कवि अपने रूम वापस लौटा, लेकिन अंदर तो पिसैंग बैठा था। कवि गुस्से से पागल बोलने लगा, तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगे, तो क्यों आए तुम। लेकिन पिसैंग ने तो ऐसा कहा भी नहीं था, बस कवि ऐसा अज्यूम कर रहा था। पिसैंग को उसकी फिक्र थी। उसने कवि को पियर के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन कवि उसकी बातें सुनने को कहाँ रेडी था। वो चिल्लाने लगा कि उसे पिसैंग की सिंपैथी वंपति नहीं चाहिए। तभी डोरबेल बजे। नोट आया था कवि को बार में लेकर जाने के लिए। पिसैंग ने तुरंत मना किया, लेकिन कवि कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में था। ऊपर से पिसैंग के लिए गुस्सा। वो तुरंत नोट के साथ जाने के लिए तैयार हो गया और पिसैंग उसे अकेला कैसे जाने दे, वो भी उनके साथ चल दिया। कवि गम में बस पिए जा रहा था। नोट ने उसे समझाया, कोई नहीं कवि, पियर ना सही तो तुम्हें और कई सारी लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन कवि को ये बात राइट नहीं लगी। बोलने लगा, मेरे जैसा डम्बो को कोई लड़की भाव नहीं देगी। अब देखो इतने एज हो गए हैं मेरे, पर मैं अभी तक वर्जिन हूँ। पिसैंग ने धीरे से कवि को शांत रहने के लिए बोला, पर कवि तो बस अपने अंदर की भड़ास निकालना चाहता था। नोट ने आज उसके वर्जिनिटी को तोड़ने का इंतजाम किया। कुछ लड़कियों से बातें की, कवि को दिखाया। लड़कियों ने भी कवि को भाव दिए। कवि तो शर्मा ही गया, पर इस बात से पिसैंग बहुत नाराज हो गया। उसने भी गुस्से में कुछ पैग लगा दिए। कवि बड़े मजे से उन लड़कियों के साथ डांस करने लगा। लड़कियां भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगी। पिसैंग से ये सब देखा नहीं गया। वो बाथरूम आया। दिमाग में कई सारे थॉट्स की सुनामी चलने लगी, पर कुछ भी उसे क्लियर समझ नहीं आया। बस इतना समझ आया कि उसे कवि की ये सब हरकतें पसंद नहीं आ रही। बाथरूम से बाहर आते ही कवि के साथ फ्लर्ट करने वाली लड़की पिसैंग के हाथों को टच करके चली गई। पिसैंग और गुस्सा हो गया। वो कवि को खींचते हुए बार से बाहर ले आया। कवि भी नाराज। वो पिसैंग को सुनाने लगा कि उसे कवि की खुशियों को बर्बाद करने में बहुत सुकून महसूस होता है। पिसैंग उसे समझाने लगा, कवि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुमने कहा था तुम पियर को लाइक करते हो, तो तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और ऐसे ही स्ट्रेंजर लड़के के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते तुम। यही तुम्हारी खुशी है क्या। तुम अपने फीलिंग्स को लेकर श्योर क्यों नहीं हो। कवि चिल्लाने लगा, तो क्या हुआ, मैं पियर को लाइक करता हूँ, वो तो मुझे पसंद नहीं करते ना। और तुम फाइट की बात कर रहे हो तो किससे फाइट करूँ मैं। और फीलिंग्स की बात कर रहे हो तुम तो अपनी कहो। तुम अपने फीलिंग्स को लेकर श्योर हो। तुम पियर को लाइक नहीं करते, पर डायरेक्टली कभी उसे बताया है। उसे बस होप देकर तुमने छोड़ दिया और कितना सफर होना पड़ेगा उसे तुम्हारी वजह से। पिसैंग के पास जवाब नहीं था। वो जाने लगा, लेकिन कवि अब फाइट के मूड में आ गया था। उसने अंधाधुंध हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। पिसैंग ने उसे रोका। इसी बीच दोनों एक दूसरे के क्लोज आए। पिसैंग कवि को किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कवि ने उसे रोका। पूछा, क्या कर रहे हो पिसैंग। पिसैंग कुछ भी एडमिट नहीं करना चाहता था। वो तुरंत वहाँ से जाने लगा। कवि ने दोबारा उसे बोला, पिसैंग अपनी फीलिंग्स को लेकर तुम श्योर हो जाओ। सोचो आखिर चाहते क्या हो तुम, इससे पहले कि तुम्हारी वजह से और लोग हर्ट हो। पिसैंग कुछ सोच में पड़ गया। वो कवि को अकेला छोड़कर वापस आ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग कवि जागा, लेकिन पिसैंग तो रूम आया ही नहीं था। वो बाहर ही सो गया था। पियर उसे जगाने आई। पिसैंग ने बताया कि कल रात ड्रंक हो गया था, इसीलिए वहीं सो गया। पियर को तो लगा था पिसैंग यहाँ सनराइज देखने आया है, पर रियल बात से तो वो अनजान है। उसने पहल की। पिसैंग को बोला, आज शाम क्या मैं तुम्हारे साथ वापस जा सकती हूँ, मुझे बस से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अब पिसैंग उसके इंटेंशन समझ रहा था। कल रात कवि ने भी तो उसे यही बात बोली थी कि पिसैंग अगर पियर से प्यार नहीं करता तो उसे बताया क्यों नहीं, उसके साथ ऑनेस्ट क्यों नहीं रहा था। पिसैंग समझ गया कि उसे क्या करना है। बोलने लगा,
पियर मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो, पर आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में दोस्त से ज्यादा नहीं सोचता और ना ही कभी सोच पाऊंगा। पियर उदास हो गई। उसे लगा नहीं था कि पिसेंग के मन में उसके लिए जरा से भी फीलिंग्स नहीं है, पर वो पिसेंग को समझ सकती थी। अगर पिछले रात उसने भी तो कवि के साथ ऐसा ही किया था। वो बोलने लगी, कोई बात नहीं पिसेंग, मुझे कुछ टाइम से इस बात की हिंट मिल रही थी, मैं बस तुमसे डायरेक्टली सुनना चाहती थी। पर एक बात पूछूं, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब बता रहे हो, इसका मतलब किसी को लाइक करने लगे हो तुम? पिसेंग को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। इधर सब नोट की गैंग कवि का मजाक उड़ाने में लगे थे। कवि और पियर की बातों को उन्होंने रिकॉर्ड करके भी रखा हुआ था और अब उसे सबके साथ शेयर करने का भी प्लान बना रहे थे। पियर के दोस्तों ने डांटने लगी। उसे भी आइडिया नहीं था कि इन लोगों ने ऐसी हरकत की है और जाने अनजाने वो इस प्लान का हिस्सा बन गई है। पियर ने भी यह बात सुनी। वो नाराज हुई, सबको डांटने लगी। डेट नोट बोलने लगा, इसमें गलत क्या है, हम तो बस फन कर रहे हैं और ये भी तो हमारे ट्रिप का ट्रेडिशन है। लेकिन किसी की प्राइवेसी को ऐसे पब्लिक में उछालना कोई फन वाली बात तो नहीं और ना ही इस तरह का कोई ट्रेडिशन सही है। पियर सबको डांटने लगी कि ये सब क्या उन्हें शोभा देता है। वो लोग वेल एजुकेटेड सोसाइटी में रहने के बारे में सोचते हैं, पर क्या ये उनकी सोसाइटी है? पियर कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गई थी। उसकी बातें बिल्कुल सही थी और इसका असर हुआ सब पर। ट्रिप से वापस आने के लिए सब बस में अपना सामान रखने आए। पियर भी कवि के पास आई, अपना सामान रखने के लिए कहा। बताया कि उसकी दोस्त अपने पेरेंट्स के साथ चली गई है, तो क्या वो कवि के साथ बैठ जाए? कवि के लिए तो ये ड्रीम से कम नहीं था। वो तुरंत इसके लिए मान गया। उधर दूर से पिसेंग भी उन्हें देख रहा था। कवि के दूर जाने का गम तो था उसे, लेकिन इस बात की खुशी थी कि अब वो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर है और पियर को भी उसने क्लियर बोल दिया है। कवि अपने रूम वापस आया। ट्रिप ने तो उसकी लाइफ भी बदल दी। पियर अब उसे अप्रोच करने लगी है। उसने सोचा चलो अब बेटर फ्यूचर को चेक कर लिया जाए, लेकिन याद आया चाचा जी ने बताया था फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि हमें उसके बारे में इतना नहीं सोचना है। सोचना है तो बस प्रेजेंट के बारे में। हम प्रेजेंट में जैसा करेंगे, जो भी अच्छा करेंगे, फ्यूचर वैसा ही होगा। और कवि ने सोच लिया अब पहले प्रेजेंट ठीक करने हैं, फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन सामने रखा क्यूट सा कछुआ उसके मन को भटका गया। पर कवि नहीं समझ पाया कि आखिर उसे कछुआ पसंद आ रहा है या फिर उसका ऑनर। तो इसी के साथ बी माय फेवरेट एपिसोड 4 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो।